दुख तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। तुम्हारा उस पर ना कोई हक है ना कोई ताल्लुक। आज एक बात का पता चल गया अम्मा कि इन शादियों में ये शोर शराबे और ढोल ढमक्के क्यों। असल में ये शादियां ना मौत की तरह होती हैं, इसमें मैयत को जिंदा दफन करती है, इसलिए ये बेकार का शोर शराबा किया जाता है। आप खुद देखें ना कितनी खूबसूरती से छुपाते हैं एक लड़की की तकलीफ को, फूलों से, घूंघट से, नाच से, गाने से, दर्दों से, खुलाव से। बस थोड़ा सा फर्क होता है बारात में और मैयत। एक को कब्र में दफन करते हैं और दूसरे को सेफ। फरहाद, क्या हो गया तुझे? बुरा हो रहा है अम्मा, बहुत बुरा हो रहा है इसके साथ। फरहाद, फिर शुरू हो गया तो? अब आप भी मुझे बुरी लग रही है, बस कर देंगे, ले जाएं ऐसा और कह दें कि आप नहीं बना सकती। फरहाद, वैसे अम्मा ठीक कहा था तुमने कि गोरकन को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसकी कब्र खोद रहा है, उसको सिर्फ अपनी दिहाड़ी से मतलब है। अच्छा चल छोड़ इन बातों को, तू मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना गर्म करती हूँ, ठीक है? हेलो फरहाद, तुम अपनी शर्त हार गए हो। आज रात को शीनी का निकाह। फरहाद, खाना खा लो, बंद करो इसे, खाना खाओ, चलो। सामान समेटो अपना। ये मेरा फोन है, मुझे वापस दे। मैंने कहा ना, अपना सामान उठाओ, मुझे इस कमरे की सफाई भी करनी है। क्यों अम्मी? बस कह दिया मैंने, जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती तुम इस कमरे में नहीं रुकोगे। लेकिन अम्मी क्यों? ये फोन मेरा है, मुझे वापस दे। तमीज से बात करो बेटा। अरे ये मेरा फोन है, मुझे दे। क्या कर रही हो? कुछ तो ख्याल करो, मैं तुम्हारी माँ की जगह हूँ। अगर आप माँ की जगह होती ना तो माँ जैसा सलूक भी रखती। तो मैं क्या कर सकती हूँ? उनसे बात करो ना जिनका हुक्म चलता है इस घर में। आप मेरा मुझे फोन वापस कर दे। मैंने कहा ना, उनसे बात करो जिनका हुक्म चलता है। और तुम अपना सामान उठाओ, निकलो इस कमरे से, जल्दी करो। लेकिन एक काम करो, मुझे जहर ही ला दो, कि अब तो बात बननी है। जहर क्यों? खंजर क्यों नहीं? ताकि जाके मार दो उसके दिल में। खुद क्यों मरना चाहती हो? उससे मारो ना जाकर।
अब्बा जी, जब मैं बोल नहीं सकती थी उस वक्त मुझे क्या तकलीफ हो रही है, कहाँ दर्द है, क्या नाराजगी, ये पूरे बगैर ही आप समझ जाते थे। और आज जब मैं रो रही हूँ, चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, तो आपको मेरी तकलीफ नहीं समझ आ रही, दिखाई नहीं दे रहा आपको कुछ। बेटा तुम वो सारी कड़वी दवाएं भूल गई जो बचपन में मैं तुम्हारे रोने, चीखने, चिल्लाने के बावजूद तुम्हें खिला दिया करता था। आप ये मुझे दवा पिला रहे हैं? नहीं, गोली कड़वी है लेकिन है बहुत जरूरी। चार दिन बाद तुम्हारी शादी है, मैं फारूक से तुम्हारी दोस्ती कराना चाहता हूं। जिंदगी में बेटा ये खुशी एक बार आती है। मैं चाहता हूं कि तुम भी इसे दूसरी लड़की की तरह मनाओ। अब्बा जी वाह, बचपन में जिस सांप और बिच्छू को आप मेरे देखने से पहले ही कुचल दिया करते थे, आज आप चाहते हैं कि मैं उससे दोस्ती करूं? राहत हो रही है मुझे, दर्द में हूं, चीख रही हूं, चिल्ला रही हूं मैं, और आपको फिर भी कुछ नजर नहीं आ रहा। उसे मारने के बजाय आप चाहते हैं कि मैं खेलूं उससे। जिस दिन उसने सांप और बिच्छू बनने की कोशिश की, मैं उसका सर कुचल दूंगा। वो एक जहरीला कीड़ा है मेरे लिए अब्बा जी। अरे मुझे उससे इतनी गिराहत आती है जितने कीड़े मकोड़ों से। खुदा के लिए आप ऐसा ना करें। मैंने उसका डंक निकाल दिया है बेटा। तुम अब होटल के आधे हिस्से की मालिक हो। अब तुम उसके सामने उसकी शरीके हयात नहीं बल्कि उसके कारोबार में शराकतदार की हैसियत से जाओगी। तुम अब उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करोगी, आंखें झुका कर नहीं। अब वो तुम्हारे सामने जब भी आएगा तो अपने हिस्से की हड्डी की खातिर दुम हिलाता हुआ तुम्हारा वफादार कुत्ता होगा। आप जो कुछ भी करें ना अब्बा जी, दवा हो या जहर, अच्छा हो या बुरा, लेकिन वो एक बाप की हैसियत से बहुत छोटी हरकत है। अरे आप तो निकाह के नाम पर मेरी और फारूक की दोस्ती करवाना चाह रहे। नहीं अब्बा जी नहीं, ये निकाह नहीं कुछ और है। और ये बात अपने आप हालात से नहीं, रिवायात से नहीं, दिल दिमाग से भी नहीं, अपने ज़मीर से पूछेगा।